ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 31 अगस्त 1968। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। किसको समझाते हैं? मीठे मीठे बच्चों को, कड़ुए कड़ुए बच्चों को नहीं। और बाप बैठ समझाते हैं, भागते हुए नहीं, खड़े होते हुए नहीं, उड़ते हुए नहीं, न लेटे लेटे, बैठ समझाते हैं। क्या मतलब? निराकार बाप साकार में बैठ समझाते हैं। समझाने का काम बाप का है। और उन बच्चों को समझाते हैं जिनमें अज्ञान है। ज्ञानी बच्चों को नहीं समझाते हैं। यानी कि ज्ञान नहीं है, तो सब अज्ञानी बैठे हैं क्या? कोई मानेंगे अपने को अज्ञानी है? अज्ञानी है सब? नहीं। बाप तो झूठ बोलते हैं कि अज्ञानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। हैं? अज्ञानी है कैसे? हाँ, निश्चय घड़ी घड़ी बैठता है और घड़ी घड़ी निश्चय उखड़ता है। तो जब तक घड़ी घड़ी निश्चय नीचे ऊपर होता है, एक रस अवस्था नहीं है, तो ज्ञानी कहें या अज्ञानी कहें? क्या कहें? अज्ञानी। अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। आत्मा की चैतन्यता अज्ञानता के कारण खलास हो गई। तुम जानते हो ना कि हीरे में तो चमक होती है, धूल में भी हीरा चमक मारता है, अंधेरे में भी चमक मारता है। पत्थर में तो चमक नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि पत्थर मिसल डल हो गए हैं। फिर जागते हैं तो कहा जाता है ये तो जैसे पारस मणि है। अभी अज्ञान के कारण आत्मा डिम हो गई है। कहेंगे एकदम काली नहीं हुई है, डिम हो गई है। और ये तो नाम ही रखा गया है आत्मा। आत्मा तो सभी की एक जैसी होती है। और शरीर तो देखो कैसे काले काले भी होते हैं। अफ्रीका की तरफ कितने काले होते हैं। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की है
और आत्मा की बनावट तो एक ही जैसी है, सब बिंदु बिंदु आत्मा। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। ये सारी ज्ञान की बात है। वो ज्ञान की बात फिर धीरे धीरे निकल गई है। तो घड़ी घड़ी अपन के देह भान के स्टेज में आ जाते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं। आत्मिक स्थिति निकलते निकलते आखिरी कुछ नहीं रहा है तो कहेंगे अज्ञान। ज्ञान माना ज्ञानकारी, कहे की जानकारी। पहले पहले तो अपनी जानकारी और अपने बाप की जानकारी। मेरी नस्ल कौन सी है, कौन सी नस्ल का खून है। संकल्पों का भी खून होता है ना। पहले तुम अज्ञानी थे, अभी ज्ञान सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। जानते हो कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि इन आँखों से देखने में भी नहीं आती है। ज्ञान के तीसरे नेत्र की जरूरत पड़ती है। तो बाप आकर के समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं। नॉलेजफुल बनते हैं तब ही सुजाग होते हैं। जब बच्चे सुजाग होते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। घर घर में अंधेरा था, अर्थात डिम हो गए थे। अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी। और कोई औरों को याद कर लें जिसे हम अच्छा समझते हो तो लाइट नहीं आवेगी। क्यों? नंबरवार अच्छे बुरे तो होते ही हैं, ज्ञानी अज्ञानी तो होते ही हैं। हम जिसको ज्यादा सुजाग समझते हैं उसको याद कर लें तो हमारे में लाइट नहीं आवेगी क्या है? क्यों? क्लास का मॉनिटर होता है, टीचर मॉनिटर बनाता है, तो हमें भी समझना होता है कि ये होशियार है, उसको याद करें तो हमारे में लाइट नहीं आवेगी क्या? क्यों नहीं आवेगी?
क्योंकि कोई भी आत्मा के पास्ट के 63 जन्मों का हमको पता ही नहीं है कि कब और कहां तक उनको अप में जाना है और कौन सी सेकंड में एकदम डाउन हो जावे। मान लो 8 ही है, धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते हैं और उनमें से कोई 1-2 का हमें पता चल जावे कि ये 8 में आने वाले हैं और उनको याद करें, तो क्या हमारे में लाइट नहीं आ जाएगी? है आ सकती है कि नहीं आ सकती है? क्यों? बाबा को करने से हमारे पूरे कर्म विनाश पंखा बंद कर दो। उससे तो लाट आ सकती है, लेकिन जो पहले भी कभी पतित तो बने होंगे ना, अरे करने वाले, उनको याद करने से कैसे है? पहले पतित बने, अभी क्या है? अभी तो पतित है, अभी पतित हैं। एक पत्ते पावन का है। नंबर 8 में डिक्लेयर हो गया है, फिर तो पवित्र है। पवित्र है ना। नंबर 8 में डिक्लेयर हो गया तो हम समझें कि पावन है ना। तो नंबर डिक्लेयर हो जाने से आत्मा कर्मातीत तो हो जाती है, हो जाती है। कर्मातीत आत्मा हो गई ये नहीं कह सकते, क्योंकि कर्मातीत तो सबको अंत में होना है और जब कर्मातीत हो जावेंगे तो पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं रहेगी। आज कोई कितना भी अच्छा पुरुषार्थी देखने में आता है, 8 में आने वाली आत्मा ही क्यों न हो, लेकिन ये तो पक्का है कि फाइनल पेपर में अंत में माया सबको धूल चटा देती है। दुनिया की कोई भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जो माया के पंजे में आखिरीन न फंसे। तो माया से कोई बचता है? आज भले कितनी भी ऊंची स्टेज है और कल डाउन हो सकता है। इसलिए बोला कि माम एकम याद करो। क्यों एकम? क्यों? कोई दूजम क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही पार्टधारी, हीरो पार्टधारी ऐसा है जो आदि से लेकर के अंत तक मुकर्रर रथ वाला है। तो कहते हैं मुझे याद करो। बिंदी कहती है या कोई मुकर्रर मुख से कहते हैं? हैं? बिंदी कहती है। बिंदी कहती है, कैसे पता चलेगा कौन सी बिंदी कहती है? है? और बिंदी कहेगी कैसे? बिंदी को तो मुख चाहिए और मुख भी कोई सर्वव्यापी नहीं है कि बिंदी हर एक मुख में व्यापक होके कहे। फिर तो माम एकम कह भी नहीं सकती। तो एक ही मुकर्रर रूप है जिस द्वारा कहते हैं कि माम एकम याद करो तो लाइट आ जाएगी।
और फिर तुम ज्ञानवान बन जावेंगे। कब? जब माम एकम याद करेंगे और लाइट आ जाएगी। बाप किसी की ग्लानि नहीं करते हैं। कि औरों को क्यों छोड़ दिया? 8 तो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको क्यों नीचे बताई दिया? सर्वश्रेष्ठ तो हैं, धर्मराज के डंडे भी नहीं खाते हैं, फिर भी क्या कमी है? 8 में से जो 7 हैं उनमें क्या कमी है? उनको हम क्यों नहीं याद कर सकते? मान लो हम अनुभव करते हैं कि उन 7 में से एक हमारा जन्म जन्मांतर का साथी है, हमें अनुभव होता है, जन्म जन्मांतर का नजदीकी है। और श्रेष्ठ भी है। अष्टदेव तो श्रेष्ठ ही होते हैं, तो फिर क्या कमी रह गई? हमारे लिए तो जन्म जन्म के लिए अच्छा ही है, फिर कमी क्या है उसमें? वो आत्मिक स्थिति है बाबा, वो अंत तक सबकी नीचे ऊपर होती रहेगी। क्यों नीचे ऊपर क्यों होता रहेगा? वो तो सजाएं नहीं खाता है, है? हाँ, वो मुकर्रर रथ नहीं है। जो मुख्य बात है सदैव याद रखने की, क्या? कि मुकर्रर रथ सिर्फ एक ही है, और कोई भी आत्मा मुकर्रर रथ नहीं है। उसको हम बाबा का टाइटल नहीं दे सकते। बाबा माने साकार, शिव बाबा कहा तो साकार और निराकार का मेल हो गया। ये भी हमारी प्रवृत्ति मार्ग की याद है। एक है निराकार और दूसरा है साकार, दोनों का मेल है। तो हम किसी की ग्लानि नहीं करते हैं। कोई कहे हमारा जन्म जन्मांतर का जो साथी है बाबा, तो उसकी ग्लानि करने लगे। ग्लानि की बात नहीं है, ये तो ड्रामा का राज समझाते हैं। क्या राज है? जिस राज को कोई भी धर्म के लोग, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कौन सा राज? जो राज बेसिक से ही बताते चले आए हैं। क्या राज? अरे कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये राज है ना। दुनिया जानती है, दुनिया नहीं जानती। इतना बड़ा राज, और हम फिर भी भूल जाते हैं। बच्चों को कहा है ना बच्चों को क्या कहा है? अभी अभी बच्चों को कहा है ना, ये बच्चे मूढ़मती हो गए हैं, इसलिए इनको कितना समझाते हैं फिर भी प्रश्न का जवाब आता ही नहीं। बच्चे मूढ़मती हो गए हैं, ये कौन कहते हैं?
कोई XYZ बच्चा नहीं कह सकता कि मेरे सब बच्चे मूढ़मती हो गए हैं। कौन कहते हैं? एक बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि थी, और ये सुंदर बुद्धि श्रीमत पर बनी थी। काय पर? जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ की मत पर चलने से तुम्हारी ये श्रेष्ठ बुद्धि बनी थी। अभी तुम फील करते हो ना? क्या फील करते हो? अरे क्या फील करते हो? है कि हम तो बिल्कुल जानवर बुद्धि हो गए। जानवर ज्ञानी होता है या अज्ञानी? बाप को ही नहीं जानते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान दिया है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई। जब ज्योति जगी थी, उसकी यादगार कौन सा दिन मनाते हैं? हाँ? दीपावली मनाते हैं। उसको सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। दीपावली क्यों कहते हैं? है? जो शब्द हैं उनके अर्थ है ना। शास्त्रों से ये परंपराएं उठाई गई हैं। दीपावली मनाना ये भी एक परंपरा है भक्ति मार्ग की। तो शास्त्रों में जो भी शब्द हैं वो अर्थ के आधार पर हैं कि ऐसे ही शब्द बन गए। नाम अर्थ के आधार पर है। तो दीपावली का क्या आधार है? सच्ची सच्ची दीपावली क्यों कहा है? और हर वर्ष जो हम 63 जन्म से दिवाली मनाते आए, उसको सच्ची सच्ची दिवाली क्यों नहीं कहें? दीप अवली, दीप माने ज्ञान का दीपक, आत्मा का दीपक। अवली माने कतार, क्यों? एक के बाद दो, दो के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नंबरवार आत्माओं की ज्योति जगती जाती है। उसको कहते हैं दीपावली। जब दीपावली जगाते हैं तो दीपकों को कतार में रखते हैं ना, कि ऐसे ही रख देते हैं? हैं? कतार में रखते हैं। छोटेपन में ठीक करके दीवे में तेल डालकर ज्योति जगाते थे। वो ही रस्म चलती रहती है। क्या? जो रीति रस्म रिवाज हैं, परंपराएं हैं, कहाँ से पड़ती हैं? तो संगम युग में ये दीवा जलाने की परंपरा, जो मिट्टी के दीपक में मिट्टी का छोटा सा पात्र बनाते हैं ना, उस पात्र में दीवा जलाते हैं। ये परंपरा क्यों पड़ी? सोने का दीपक क्यों नहीं बनाते? है?
ये शरीर रूपी मिट्टी का दीवा है। इस मिट्टी के दीवे में परमपिता परमात्मा आकर के पहले पहले धर्मराज का दीपक जलाते हैं। दीपावली में क्या करते हैं? पहले दिन धर्मराज का दीपक जलता है और बाद में उस दीपक से सभी दीपकों को जलाया जाता है। तो देखो, जो जन्म जन्मांतर दीपावली मनाते आए उससे कोई दीपावली नहीं होती है सच्ची सच्ची। उसे सच्ची दीपावली नहीं कहेंगे। यहां पर तो जो अंदर में आत्मा है उसके लिए बताया जाता है कि आत्मा डिम हो गई, उसकी ज्योति बाप आकर के जगाते हैं। जगाने वाला जो संबंधी है उसका नाम क्या दिया है? बाप। अम्मा नहीं ज्योति जगाती है, टीचर भी ज्योति नहीं जगाता है, गुरु का काम भी नहीं है, कोई दूसरे संबंधी का काम नहीं है। जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं उन आत्माओं का बाप वो स्वयं आकर आत्माओं का दीपक जगाते हैं। उनका रूप क्या है? एक ही रूप है या अनेक रूप हैं? एक ही रूप है, जिसकी यादगार दीपावली में पहले एक ही दीपक जगाया जाता है। बच्चों को आकर के नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं ना, तो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं स्कूलों में वो है हद की नॉलेज और ये है बेहद की नॉलेज। हद की नॉलेज हद का टीचर पढ़ाते हैं और बेहद का बाप बेहद का टीचर बन करके बेहद की नॉलेज पढ़ाते हैं। हद का टीचर और बेहद का टीचर क्या होता है? किस आधार पर कहें हद का टीचर और किस आधार पर कहें बेहद का टीचर है? है? हद का टीचर जो है एक जन्म के लिए नौकरी दे देगा और बेहद का टीचर जन्म टीचर थोड़ा ही नौकरी देता है, टीचर तो पढ़ाता है। हद कहते हैं 2, 4, 8, 10, 15, 20, 25, 100 करोड़, 200, 150 करोड़। क्राइस्ट को कितनों का टीचर कहेंगे? है 150, 200 करोड़ का टीचर है। फिर हद का है या बेहद का? क्यों? उसको भी हद का इसलिए कहेंगे कि सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको तो पढ़ाई नहीं पढ़ाता, और पढ़ाए भी तो कोई पढ़ने वाले हैं नहीं। और बाप तो सारी दुनिया की जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको ये पढ़ाई आज नहीं तो कल पढ़नी ही पड़ेगी। 500-700 करोड़ का सदगति दाता एक ही बाप टीचर सदगुरु है
तो बेहद की नॉलेज है और बेहद का टीचर है। ऐसी बेहद की नॉलेज कोई साधु संत महात्मा पढ़ाते हैं क्या? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज कभी सुनी है? कोई भी साधु संत महात्मा धर्म पिताएं ब्राह्मणों की दुनिया का पहला धर्म पिता कौन है? अरे ब्राह्मण धर्म की स्थापना किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा धर्म पिता तो है, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है, परंतु हद का धर्म पिता है या बेहद का धर्म पिता है? वो भी हद का धर्म पिता है। क्या ब्रह्मा द्वारा रचयिता और रचना की नॉलेज नहीं मिली है? नहीं मिली? नहीं? अरे इतना बड़ा लक्ष्मी नारायण का चित्र उठा के सामने रख दिया, वो चित्र में रचयिता और रचना की नॉलेज का पता नहीं पड़ा है? बाप को नॉलेज नहीं? अरे वो चित्र बनवाया किसने था? ब्रह्मा ने बनवाया या तुम्हारे बाप ने बनवाया? पहले किसने बनवाया? ब्रह्मा ने बनवाया। तो बिना जाने बनवा दिया क्या? उसमें ऊपर लिखा हुआ नहीं है, है? रचयिता और रचना की नॉलेज नहीं लिखा है, हेडिंग लिखा है ना? तो ब्रह्मा द्वारा रचयिता और रचना की नॉलेज नहीं मिली है? हाँ, उनके द्वारा नॉलेज दी तो गई, चित्र भी सामने आया, परंतु कोई की बुद्धि में बैठा नहीं। इन चित्र में जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में 4 चित्र दिए हुए हैं, उनमें रचयिता कौन है और रचना कौन है? और फिर उनके आदि मध्य अंत की नॉलेज, उनका आदि क्या है, उनका मध्य का जन्म क्या है, उनके अंत के जन्म क्या है, ये पूरी नॉलेज हमारी बुद्धि में आई नहीं। कभी कोई ने ऐसी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज पढ़ाई है? जा करके देखो कि कहीं पर भी ये नॉलेज कोई भी पढ़ाते हैं? बीके वालों में जाके देखो, बीके वाले तो ब्रह्मा को ही माई बाप समझते हैं, ब्रह्मा को ही साकार में सदगति दाता समझते हैं, ब्रह्मा को ही गीता का भगवान समझते हैं। फिर उनसे पूछो रचयिता कौन है और रचना कौन है, तो जवाब देंगे? हैं? नहीं देंगे। वो चित्र लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम्हारे सामने नहीं रखेंगे, हैं? रखेंगे। अगर वो लक्ष्मी नारायण का चित्र समझा सकते होते तो उसको गायब क्यों करते? जो साक्षात्कार से ब्रह्मा द्वारा 4 मुख्य चित्र बनवाए गए, उन चित्रों को उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया, या उनकी परंपरा में वो चित्र समझाए जा रहे हैं? हैं? उन्होंने तो उन चित्रों को ही उड़ाई दिया। क्यों उड़ाई दिया?
क्योंकि उनकी समझ में नहीं आया। तो जाकर के देखो कि कहीं पर भी ये नॉलेज कोई भी पढ़ाते हैं। अभी तुम जानते हो कि एक ही बाप है जो ये नॉलेज पढ़ाते हैं। तो जो पढ़ाते हैं, तुम इस बात को अनुभव करते हो कि हाँ यही बात सच्ची है, तो उन्हीं के पास जाना चाहिए ना, जो ये बेहद की नॉलेज पढ़ाते हैं। फिर औरों के पास धक्के क्यों खाना चाहिए? खाते हैं या नहीं खाते हैं? एडवांस ज्ञान में भी ऐसे बहुत हैं जो एक को छोड़ करके अनेकों के पास धक्के खाते रहते हैं। ये भी जानते हो कि बाप अनायास ही आते हैं, ये भी एक पहचान है। क्या है अनायास? माने जब आते हैं तो आने के लिए, बुलाने के लिए हमको कोई आयास, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, अनायास ही आते हैं, सडनली। एक दिन पहले पता था क्या? है? पता नहीं। कभी भी ऐसे पता चलता है? नहीं पता चलता। तो ये भी एक बाप की पहचान है। क्या पहचान है? कि वो अचानक आते हैं और बिना बुलाए ही आते हैं। ब्रह्मा बाबा बुलाने से आते हैं, या कोई भी आत्मा, भूत प्रेत आत्मा हो या श्रेष्ठ आत्मा हो, जिनको मुसलमानों में फरिश्ते कहा जाता है, वो बिना बुलाए आते हैं या बुलाने पर आते हैं? वो बुलाने पर आते हैं और बाप बिना बुलाए आते हैं। ऐसा अंतर क्यों? वो भी बिंदु आत्मा, और जो भी आत्माएं हैं वो सब बिंदु बिंदु आत्मा। तो बाप के आने में ये अंतर क्यों? कोई कारण होगा? है? हाँ, कि बाप में देह अभिमान नहीं है, इसलिए वो निमंत्रण नहीं लेते कि कोई हमको निमंत्रण दे के बुलावे तब हम जावेंगे। नहीं, अचानक आते हैं, बिना बुलाए आते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी गुलजार दादी में आने के लिए निमंत्रण देना पड़ता है। और जब टेम्परेरी रथ में आते थे तो बिना बुलाए आते थे या बुलाने पर आते थे? बिना बुलाए आते थे। और अचानक आते थे या पहले से बता के आते थे? अचानक आते थे। इसलिए मुरली में बोला भी है, मैं कब आता हूँ, कब चला जाता हूँ, मेरे आने जाने का पता भी नहीं चलता। अच्छा, कोई को पता चले न चले, इस ब्रह्मा को पता चलता है क्या? चलता है। इस ब्रह्मा को भी मेरे आने जाने का पता नहीं चलता। तो ये भी एक पहचान है। क्या क्या पहचान है ना? सुप्रीम सोल बाप, बेहद के बाप की ये भी एक पहचान है। ये पहचान और दूसरी आत्माओं के ऊपर लागू नहीं होती। क्या ये प्रैक्टिकल पहचान है
या ऐसे ही बोल दिया? प्रैक्टिकल अनुभव की बातें है ना। जैसे ये प्रैक्टिकल बातें है कि बाप ही आकर के रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं और दुनिया में कोई भी नहीं देता। ये पहचान है ना। तो बोला कि बाप की पहचान के ढेर की ढेर निशानियां हैं। तुम कोई को भी बाप का बैठ करके परिचय दे सकते हो कि देखो बाप में और बच्चों में पार्ट की क्या विशेषता है। बाप के पार्ट में और बच्चों के पार्ट में बहुत अंतर है। इन बातों के आधार पर ही तुम किसी को बाप का परिचय दे सकते हो। बाप जब आते हैं तो ढिंढोरा थोड़े ही पिटवाते हैं, हैं? वैसे कोई बड़ा नेता आता है, कोई बड़ा धर्मगुरु आता है तो क्या करते हैं? हैं? हाँ, ढिंढोरा पिटवाते हैं। पहले डम 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 करके ढिंढोरा पिटवाते थे। आजकल लाउड स्पीकर चल पड़े हैं तो लाउड स्पीकर से ढिंढोरा पिटवाते हैं। ढिंढोरा जरूर पिटवावेंगे, लेकिन बाप जब आते हैं तो कोई भी प्रकार का ढिंढोरा नहीं पिटवाते। कि भाई एयरपोर्ट पे आ जाएं, स्टेशन पर आ जाएं, बस स्टैंड पर आ जाएं तो हम दौड़े दौड़े आगवानी कर लें। कोई बड़ा आदमी आता है तो पहले से ढिंढोरा पिटवाए देते हैं। ढेर के ढेर जो नजदीकी होते हैं वो जरूर उनकी आव भगत करने के लिए पहुंचे जावेंगे। तो ऐसी आव भगत बाप लेते हैं क्या? नहीं लेते। ये भी एक पहचान है। क्या? बाप के पार्ट की ये भी एक पहचान है कि और जो आत्माएं होती हैं, जो महान आत्माएं कही जाती हैं, वो ढिंढोरा पिटवाती हैं और बाप कोई भी प्रकार का ढिंढोरा नहीं पिटवाते। कोई को पता ही नहीं चलता है, न किसी को बताते हैं कि मैं आ रहा हूं, अनायास ही आ जाते हैं। तुम जानते हो कि जो आने वाला है वो आवाज कर सकता है, हैं? वो तो बिंदी है, आवाज कहां से करे? मैं आ रहा हूं। उसको मुख है ही नहीं तो आवाज तो कर ही नहीं सकता। अपने आने जाने की प्लानिंग पहले से बता ही नहीं सकता। तो मैं आवाज नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं तो सदैव वाणी से परे हूं। क्या? वाणी से परे हूं। रथ मुकर्रर जरूर है, लेकिन ऐसे तो नहीं कि ट्रेन में बैठा हुआ है, एरोप्लेन में बैठा हुआ है, फोर व्हीलर में बैठा हुआ है, बस में बैठा हुआ है तो मैं प्रवेश कर जाऊंगा और बोलने लग पड़ूंगा, आवाज करने लग पड़ूंगा। ऐसे है? ऐसे तो है नहीं। वो रथ भी ड्रामा प्लान अनुसार जब अपने मुकर्रर स्थान पर पहुंचेगा तब मैं आकर के अनायास आवाज करता हूं।
अरे बैल पर सदैव सवारी होती है क्या? होती है? नहीं होती है। और बच्चे भी तो हैं जिनमें मैं प्रवेश करके वाचा की, दृष्टि की, वाइब्रेशन की सेवा करता हूं। एक में ही बैठ के रह जाऊंगा क्या? रह जाऊंगा? है नहीं। तो देखो, मैं हर समय आवाज भी नहीं कर सकता उस मुकर्रर तन में। जब तक उनको अंग न मिले ड्रामा प्लान अनुसार, तब तक मैं आवाज नहीं कर सकता। आत्मा अथवा परमात्मा, ये क्या कहा? क्या आत्मा और परमात्मा अंगों बिना आवाज नहीं कर सकते हैं? दोनों के लिए ये बात लागू होती है। परमात्मा को भी अंग चाहिए आवाज करने के लिए, और आत्माओं को भी अंग चाहिए। शरीर में जब आते हैं तब ही आवाज करते हैं। तुम ये बात समझाओगे? क्या बात? क्या बात समझाओगे? कि परमात्मा आवाज नहीं कर सकते। परमात्मा अकेले अगर चाहे, वो भी एक आत्मा है ना, वो चाहे कि मैं अकेले आवाज करूं तो आवाज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन इस बात को दुनिया वालों को तुम समझाओगे तो मानेंगे क्या? है? वो नहीं मानेंगे, कोई भी नहीं मानेंगे कि परमपिता परमात्मा आवाज नहीं कर सकते हैं। ये उनको रिस्ट्रिक्शन है। बच्चों को जब ये नॉलेज दी जाती है तो ही इस बच्चे समझते हैं कि ये नॉलेज तो बाप के बगैर और कोई भी दुनिया में दे ही नहीं सकते हैं। विनाश का साक्षात्कार कोई भी देखना चाहते थोड़े ही है? हा? क्यों नहीं देखना चाहते? अरे कोई विनाश का साक्षात्कार क्यों नहीं देखना चाहता है? हाँ? हाँ? अरे विनाश होगा तो पहले हमारा भी तो विनाश होगा। हम क्या बच जाएंगे? नहीं। तो कोई भी विनाश का साक्षात्कार नहीं करना चाहता। ये तो बाप ही विनाश का साक्षात्कार कराते हैं। कोई करना चाहे या न करना चाहे। यज्ञ के आदि से विनाश का साक्षात्कार नहीं कराया गया क्या? है? कराया गया ना? ये तो पक्का है ना? फिर कराया गया तो किसने कराया? बाप ने कराया। पता चल गया कब विनाश होने वाला है? हैं? अभी तो क्या बाप कराते हैं? अरे बाप झूठी बात का साक्षात्कार करावेंगे क्या? साक्षात्कार भी अगर करावेंगे तो सच्चा सच्चा करावेंगे या झूठा करावेंगे? सच्चा करावेंगे। तो यज्ञ के आदि में साक्षात्कार विनाश के ब्रह्मा बाबा को या ब्रह्मा कुमारियों को या संदेशियों को हुए या नहीं हुए? है? हुए। झाड़ के चित्र में चित्र बना हुआ है विनाश का। संदेशी ने साक्षात्कार किया, नीचे आकर के बताया, चित्रकार ने बनाया और बाबा ने उसको चेक किया।
उसके बाद छपाया गया, तो क्या कोई को पता चला कि विनाश कब होने वाला है? हैं? नहीं चला। तो क्या बाप ने आदि में साक्षात्कार नहीं कराया था? अरे यज्ञ के आदि में बाप ने साक्षात्कार कराया या नहीं कराया? कराया। फिर भूल गए मुकर्रर रथ को। हाय हाय मजबूरी, ये देहवानी की मजबूरी घड़ी घड़ी सामने आ जाती है। यज्ञ के आदि में किसी को पता ही नहीं था कि बाप का मुकर्रर रथ का पार्ट कौन सा है। जब पता ही नहीं था तो एग्जैक्ट साक्षात्कार कैसे हो जाएगा? अभी बाप ने साक्षात्कार कराया है। कोई को साक्षात्कार हुआ विनाश का? कराया है तो बताओ। अरे मुझे तो हुआ है, सपने में हुआ, लेकिन हकीकत सपने में हुआ। अच्छा, सपने में बता दो। कभी कभी सपने भी तो सच्चे हो जाते हैं। एकदम पृथ्वी अरे कब होना है सो बताओ। हा? कब होना है सो बताओ। डेट नहीं बताई तो फायदा क्या हुआ? ये तो भक्ति मार्ग में भी लोग जानते हैं कि जब कल्प का अंत होता है तो विनाश अवश्यंभावी है। ये भक्ति मार्ग में नहीं जानते थे। स्थापना, पालना और विनाश होता है सृष्टि का, ये भक्ति मार्ग में नहीं जानते थे। जानते थे तो तुमने क्या सपने में खासियत देख ली? तो बाप पूछते हैं कि ये बात बुद्धि में बैठी कि बाप ही साक्षात्कार कराते हैं, बाप के अलावा और कोई भी विनाश का एग्जैक्ट साक्षात्कार नहीं कराता। तो साक्षात्कार हुआ या नहीं? अरे बाप मिला कि नहीं मिला? घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कहते मिला। बाप मिला तो टीचर भी है, टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि विनाश कब होगा। तो पता ही नहीं चला अभी तक है। हाँ तो कब होगा विनाश? अरे 100 साल का संगम युग बोला तो कब होगा वो तो बताओ। हाँ 100 साल का संगम बोला तो जरूर कब पूरा होगा? 100 साल पूरे होंगे। जब 100 साल पूरे होंगे तो स्थापना भी पूरी हो जाएगी, विनाश भी पूरा हो जाएगा। तो ये बाप ही कराते हैं और कोई नहीं करा सकता। पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है। कि नहीं है? होनी है, जल्दी खत्म होनी है। ये अभी बहुत दिन पड़े हैं, है? जल्दी खत्म होनी है। कितने दिन रह गए, कितने वर्ष रह गए? है 36 साल, 26-27 साल रह गए। तो चैन की नींद सो जाना चाहिए। तो सो रहे हैं या अमृत वेला कर रहे हैं? सच्ची सच्ची बताओ। झूठ बोले कौआ काटे हैं? हाँ हाथ उठवाएं। कितने सच्ची सच्चे
अमृत वेला उठ रहे हैं, नहीं तो अमृत वेला खराब हो जाएगा। हाथ उठाओ कौन कौन रोज अमृत वेला कर रहे हैं? रोज रोज पक्का नहीं है। और अमृत वेला करके सो तो नहीं जाते हैं? अमृत वेला करने के बाद दोबारा कहीं सो तो नहीं जाते हैं? अगर सो जाते हैं तो मुर्गे बन गए। शास्त्रों में जितने भी असुर हैं उनको ताज मुर्गे का दिखाया जाता है। हिस्ट्री में भी अलेक्जेंडर को जो ताज दिखाया गया है, काहे का दिखाया? मुर्गे के पंख का ताज दिखाते हैं। मुर्गा क्या करता है? क्या करता है? सबको जगाए देगा। क्या कहेगा? दाता गा, दाता का गायन करो। किसका गायन करो? एक ही दाता है, वो आया हुआ है, उसका गायन करो। अमृत वेले उठो। फिर क्या करता है? आराम से सो जाता है। तो उनको ज्ञानी कहेंगे या कोकड़ ज्ञानी कहेंगे? तो वही पार्ट हम बजा रहे हैं क्या? है क्लास में, गीता पाठशाला में रोज जा कर के नमन करते हैं, नमाज आज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, या कभी कभी जाते हैं, या 7 दिन में कभी कभी चले जाते हैं। क्योंकि मुसलमान जो है ना, वो 7 दिन में एक बार जुमा मस्जिद जरूर जाएंगे। क्रिश्चियन जो है वो भी 7 दिन में एक बार गिरजाघर में जरूर जाएंगे। तो हम कौन सी शूटिंग कर रहे हैं? हाँ? अरे किसने हाथ उठाया कि हम सोते नहीं हैं? देखो पक्का पक्का बताना कि अमृत वेले उठने के बाद हम दोबारा सोते नहीं हैं, नहीं तो पुरुषार्थ अमृत वेले का खराब हो जाएगा। झूठा मत बोलना। देखो एक भी नहीं उठा रहा है, सब सो जाते हैं, सब कुकड़ ज्ञानी। इसलिए बाबा ने पहली वाणी में बोल दिया। कैसे बच्चों को सुनाते हैं, समझाते हैं? ज्ञानी को या अज्ञानी को? जो मुर्गा है वो पक्षी या जानवर है या मनुष्य है? जानवर मनुष्य है नहीं, जानवर है या तो कहेंगे कि पक्षी है। और पक्षियों में, पशु पक्षियों में ज्ञान तो होता ही नहीं है। और शास्त्रों में वो प्रसिद्ध भी है, कुकड़ ज्ञानी। कौन सा ज्ञानी? कुकड़ ज्ञानी। तो बोला कि ये पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है। ये कुकड़ ज्ञानियों को बाप ही समझाते हैं क्या कि दुनिया अब खत्म होनी है, कि रह जाएगी, है खत्म होगी। लेकिन खत्म होगी तो लंबे टाइम के बाद खत्म होगी? वर्षों पड़े हुए हैं, ये जल्दी खत्म होगी? है अभी तो 26-27 साल पड़े हुए हैं। तो चैन की नींद सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? है लेकिन सोते हैं या नहीं सोते हैं? सोते हैं। तो इसका मतलब पक्का हो गया कि अंदर से स्वीकार कर लिया क्या कि हम जो शूटिंग कर रहे हैं वो शूटिंग 63 जन्मों में बाहर लाएगी। क्या बाहर लाएगी? है कौन से धर्म में कन्वर्ट होंगे? अरे हाँ, अरे हम प्रैक्टिकल में जो कर रहे हैं वो ही होंगे या दूसरा कुछ होंगे? वो ही होंगे। तो कौन से धर्म में कन्वर्ट होने की शूटिंग कर रहे हैं? हैं? अरे सबका चेहरा उतर रहा है।
विनाश का साक्षात्कार बाप ही कराते हैं। दुनिया का विनाश तो होगा 26-27 साल के बाद, तब होगा, लेकिन अपने पुरुषार्थ का विनाश हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो साक्षात्कार बाप कराते हैं। हो रहा है साक्षात्कार? नहीं हो रहा है? हम नहीं मानेंगे। है? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। अब तो अलर्ट होना पड़ेगा। बोला पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है, नई दुनिया आने वाली है। तो सबकी नई दुनिया 27 साल के बाद आएगी, या कोई ऐसे भी हैं जिनकी पहले ही आ जाएगी? अच्छा, तो हमारे लिए विनाश 27 साल के बाद होना है, और दूसरे ऐसे भी हैं जिनका विनाश आप मुए मर गई दुनिया पहले ही हो जाएगा। हाँ? ऐसे पक्का कर लिया? हम उस लिस्ट में नहीं है। अरे हम उस लिस्ट में हैं कि नहीं? हम उस लिस्ट में हैं कि हमारी नई दुनिया पहले ही आने वाली है उस लिस्ट में? है? अगर नई दुनिया हमारी पहले आने वाली है तो पुरानी दुनिया से पूरा 100% ममत्व हट जाएगा, तब नई दुनिया महसूस होगी या पहले ही महसूस होगी? है? पुरानी दुनिया से ममत्व पूरा हट जाएगा। नष्टो मोहा नई दुनिया की स्मृति लब्धा, तब नई दुनिया की 100% स्मृति आ जाएगी। उस समय का गायन विधर्मियों के शास्त्रों में भी है। क्या? कि कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज आराम में रहेंगे।